तो 1-2 मिनट सभी को लिंक शेयर करें तक उसके बाद मैं चालू करता हूँ। तो थोड़ा और आए बाद में चालू करता हूँ। सभी को वालेकुम अस्सलाम। तो 7 ही जन है अभी तक, तो हाँ थोड़े 1-2-3 जन या 10 जन हुए बाद में स्टार्ट करता हूँ। तो अभी तक हम लोग ने देखा था मैट्रिक्स नंबर। ओके, तो आज हम लोग है ना मैट्रिक्स, यहाँ पे ऊपर लिखा है ना मैट्रिक्स एंड अल्फ़ाबेट, तो मैट्रिक्स भी और अल्फ़ाबेट भी देखने वाले। तो अल्फ़ाबेट्स में ट्राई करने वाले कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अल्फ़ाबेट्स का भी आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक 10 हो गए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बाकी सब ज्वाइन हुए थे। तो मैंने कल 17 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, तो आज 18 से। वालेकुम अस्सलाम सभी को। मैंने रबी नहीं किया डस्टर से। ये क्वेश्चन नंबर 18, तो मैंने कल 17 पे स्टॉप किया था, तो आज 18 से। तो फर्स्ट जोड़ी यहाँ पे 25, 8, सॉरी यहाँ पे 3 और 4। तो ये थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है। ओके, 4 और 13। नेक्स्ट है 40, 6, 3 और 22। नेक्स्ट वाली है 36, 5 और नेक्स्ट भी 5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एग्जाम में ये ब्रैकेट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और ऑप्शन ए, तो ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि अभी तक 17 प्रॉब्लम हुआ है, तो ये इजीली आपको आएगा, आई होप सो। तो ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 26। तो ट्राई करो फाइंड आउट करने का और उसके बाद में मैं बता दूँ। तो एग्जाम में बस 1 मिनट रहता है, तो उसके जल्दी जल्दी सॉल्व करो। तो टाइमिंग 3 to 5 आप लोग ने कहा था, यस 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 करके, और खाली अभी तक 13 ही ज्वाइन हुआ। तो ट्राई करो सॉल्व करने का। तो हिंट दे देता हूँ, तो हिंट के लिए ना ये इस तरह डाउन वे में सॉल्व करो, आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम सभी को। वालेकुम अस्सलाम तरबानी। तो ट्राई करो जल्दी से आंसर फाइंड आउट करने को। तो अभी तक किसी ने आंसर एक भी नहीं लिखा। तो स्कूल नेम नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि स्कूल नेम लिखना है। मैं कौन सी प्रेजेंट नहीं लेने वाला हूँ। तो एक स्टार्टिंग का ही वाला मैं बताता हूँ, आगे को सॉल्व करो। तो यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है, 25 है ना। तो 25 3 into 4 करोगे तो कितना मिलेगा, 12, और 12 माइनस 13 करोगे तो कितना मिलेगा, 13 ना। ओके, यहाँ पे माइनस देना, बाद में ये वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, और इंटू 4, और उसके बाद में कितना मिलेगा 25, 25 माइनस 12 होता है 13। ओके, तो अब सेकेंड सॉल्व करो, मिलेगा। थर्ड सॉल्व करो, मिल जाएगा आंसर इजीली।
तो आंसर कौन सा है? आंसर डी 26 नहीं आता है, ऑप्शन रॉन्ग है आपका। अरबाज खान भगवान, आंसर रॉन्ग है आपका। तो डी आंसर नहीं है इसका। ओके, ट्राई करो सॉल्व करने का। इलेवन सर एम डी 11 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं सभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट क्या है? 40 है, 40 उसके बाद में चेक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट वाली ना, ये वाली, तो ये सॉल्व करके देखो, देखो कैसा था। यहाँ पे 40 है, माइनस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना होता है? 18। ओके, 40 माइनस 6 इंटू 3 होता है 18, और माइनस करोगे तो 22 मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरी? ये 36 और ये क्वेश्चन मार्क। तो 36 इन माइनस ब्रैकेट में 5 इंटू 5 दैट इज 25। 36 माइनस 25 इक्वल्स टू 11 होता है, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, समझ में आया? तो नेक्स्ट लूँ, तो नेक्स्ट लिख दो। तो अल्फ़ाबेट्स के भी लेता हूँ। ये कल का एक न्यूमेरिकल बन गया था, हेलो, हेलो तो हेलो, हेलो का दूसरा मीनिंग क्या है? हेलो, मुझे कोई हेल में डाल रहा हूँ। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट लूँ। ओके, किसी को समझ तो वापस टूट गया ये, बहुत टूटता ही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं हिंट ले नीचे लिख दे, मतलब साइड में एक फोटो देता हूँ, वो ध्यान से देखो। हाँ, तो 19 क्वेश्चन 5 8 यम और यहाँ पे यन है। ओके, ओ सॉरी, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू 14 9 7 13 क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑप्शन ए पी है, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी यस, ऑप्शन डी टी। ओके, ये मैट्रिक्स है। और तो मैं हिंट आपके लिए, कहाँ गया मेरा हिंट? तो एक फोटो देता हूँ साइड में, वो देख लो और उसके जैसा सॉल्व करने की कोशिश करो, तो इजीली मालूम पड़ जाएगा। तो हिंट दिख रहा है ना सभी को? तो ये हिंट है, ट्राई करो। ओके, या थोड़ा और बड़ा करो। तो ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि हिंट भी दिया हूँ मैं, किस कौन से वाली कहाँ पे आते हैं, देखो वहाँ पे। तो नेक्स्ट हिंट कहाँ गई? तो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर में लिखता हूँ फिर। टी, टी, सो टी इज द राइट आंसर। ओके, टी राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या है? 5 8 है और यम है। ओके, तो वहाँ पे आप देख सकते हो ना। तो मैं तो ये सेट आ जाओ। ओके, मैं ऑप्शन बस 1 2 मिनट के लिए हाइड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसा आता है। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वैल्यू है 5 प्लस 8, और उसके बाद में क्या हो रहा है? इक्वल्स टू 13 आ रहा है। 13 इक्वल्स टू, वहाँ पे आप देख सकते हो ना चार्ट में, 13 क्या आता है? यम। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे 9, 9 प्लस 14, 14, 9 प्लस 14 कितना होता है? 23। तो 23 वहाँ पे है डब्ल्यू, 23 इक्वल्स टू डब्ल्यू।
और उसके बाद में 7 + 13 इक्वल्स टू, तो ये होता है 20 और 20 की वैल्यू है टी। ओके, टी इज द राइट आंसर। तो किसी को ये चार्ट लिखना है तो लिख लो। ओके, ये चार्ट लिख के लो पहला। हाँ, तो ये चार्ट है ना, ये लिख के लो, उसके बाद में मैं आगे का बोलता हूँ। तो थोड़े न्यूमेरिकल्स भी बोल जाना, तो ये लिख के लो पहला। तो ये पहला लिख के लो, उसके बाद में मैं आगे का सॉल्व करता हूँ। अगर सब जन का लिख के हो गया तो वहाँ करके लिख दो। ओके, डी इज राइट आंसर। अब ये लिख के लो, उसके बाद में कुछ टाइप करो। ये न्यूमेरिकल्स और अल्फ़ाबेट्स लिखे बाद में मैसेज कर दो हुआ करके लिख के। नहीं, नहीं लिखा है, होगा, हो गया। ओके, वैसे भी मैं देने वाला हूँ, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता हूँ, तो उसको सॉल्व करो, उसके बाद में सब अल्फ़ाबेट्स के दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, 4, 5, 6 और यहाँ पे 6, 8, क्वेश्चन मार्क, 100 और 81, 49। तो एग्जाम में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स से समझ लो। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं दिया जाता है, 1 2 3 दिया जाता है। तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट का जब प्रॉब्लम आएगा तो मैं 1 2 3 लिखूंगा। 4, ऑप्शन बी, 6, ऑप्शन सी, 8 और ऑप्शन डी है ना, 100 है। तो किसी को हिंट चाहिए तो हिंट करके लिख दो, मैं हिंट देता हूँ। अगर किसी को हिंट चाहिए तो हिंट करके लिख दो, हिंट बताता हूँ। हिंट तो बताऊंगा नहीं, बस एरो मार दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना। और अगर हिंट मांग रहे हो ना, अभी तक 19 प्रॉब्लम और खत्म हो गया, अभी तक आता नहीं होगा तो क्या। 10, 10 रॉन्ग आंसर। ठीक है, हिंट के लिए बोलता हूँ, कहाँ से आना, या कॉमन सेंस यूज करो। 49 क्या है, स्क्वायर है। 81 क्या है, स्क्वायर रूट है। ओके, 100 क्या स्क्वायर है, कॉमन सेंस। 10 राइट आंसर है। ऐसे ही मजाक में बोला, 10 रॉन्ग आंसर है, 10 राइट आंसर है। तो कैसे है, पहला यहाँ पे जो वैल्यू है ना, 4, 4 एज इट इज, उसके ना प्लस
6/2 करना, 4/6 ये करोगे तो कितना आंसर मिलता है, 4+3, 4+3 होता है 7, 7 को स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 49। ओके, तो नेक्स्ट वाली क्या है हमारी, 5, 8, 81। तो 5 + 8/2 होता है 4। ओके, 5 + 4 9 होता है, और 9 को अगर स्क्वायर करोगे तो मिलता है 81। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 प्लस, तो एक क्वेश्चन मार्क को एज इट इज क्वेश्चन मार्क लिखो। अगर पता है 10, तो यहाँ पे 10 है ना, तो 10 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट सॉल्व करना है तो ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 100 है, तो 100 × 2 करो और उसके अंदर मिल जाएगा आंसर। या डायरेक्टली लिख दोगे भी तो चल जाएगा। 6 प्लस यहाँ 10/2 दैट इज 6 + 5 दैट इज, सॉरी, तो कितने जनों ने आंसर 10 दिया था, तो यहाँ पे 10 आता है ना, तो यहाँ पे 12 आएगा, ये 12 नहीं 4 आएगा। तो 6 + 4 = 10 = स्क्वायर। बट यहाँ पे आंसर 10 नहीं आता है। ओके, ये आंसर नहीं आता है, 8 आंसर करेक्ट है। ओके, ये आंसर करेक्ट है, 10 आंसर रॉन्ग है। तो किसको इसको डाउट है कि 10 आंसर है और 8 कैसे आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखो ना, 6 + 8/2 करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा ना, तो आंसर कितना चाहिए, यहाँ पे 8 आएगा। अगर यहाँ पे 8 आता है तो ही मुझे 100 मिलेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है, 8 है, तो 8 को अगर डिवाइड करोगे तो 4 मिला। तो यहाँ पे 6 था, इसको डिवाइड करा तो 3 मिला। तो यहाँ पे 8 रहा, तो 8/2 करूंगा तो 4 मिलता, 4 + 6 होता है 10। ओके, 10 आंसर रॉन्ग है। तो कोई कंफ्यूज हुआ है या नहीं, समझ में आया है नहीं, 10 रॉन्ग है आंसर। नेक्स्ट लूँ या वापस बताऊं, कमेंट तो करो ये समझा। नेक्स्ट लूँ या नेक्स्ट तो लिख दो, क्या नेक्स्ट नहीं कंफ्यूज। ओके, तो यहाँ पे क्या था, 4 था, तो ये फर्स्ट वाली क्या है, 4 एज इट इज। उसके बाद में ये 6/2, ये 6 है ना, तो इसको, तो 6/2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, और 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, और उसको स्क्वायर रूट करोगे तो 49 मिलेगा। तो यहाँ पे 49 है, तो यहाँ पे भी 49 है, ये 49 मिल गया। नेक्स्ट वाली क्या है, 5 है, तो 5 + 8, 8/2 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 4। ओके, 5 + 4 होगा 9, और 9 को स्क्वायर करूंगा तो 81 होता है। ओके, बाद में यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 100 है, 100 को अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, यहाँ पे 10 मिलता है, और यहाँ पे 6 है ना, तो 6, ये क्या है, 10 - 6 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे 2 है, तो इंटू 2 करना है, 8 आंसर आता है। अगर मैं 8/2 करूंगा तो आंसर मुझे 4 मिलेगा, और 6 + 4 होता है 10। ओके, तो यहाँ पे अगर 10 यूज करोगे तो 6 + 10 कितना होता है, 16। तो 16 का स्क्वायर करोगे तो कहाँ जाएगा, इसके लिए वो रॉन्ग होता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन न्यूमेरिकली है। 21, 36, और उसके बाद में 50, 44, 44, 10, 11, 12, 64, 64, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क और 100। 36, 10, 64, 50, 11, क्वेश्चन मार्क्स, 44, 12, 100। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 81, 91, 71, 61। ओके,
तो किसी को हिंट चाहिए तो बोलो। किसी को हिंट चाहिए? तो क्या करना ना, ये ए, इसको कंसिडर एज ए करो, इसको कंसिडर एज बी, इसको कंसिडर एज सी। मतलब ये टोटल लाइन ए कंसिडर करो, ये टोटल लाइन बी कंसिडर करो, ये टोटल लाइन है ना ये सी कंसिडर करो। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ मैं? बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए प्लस सी। अब ट्राई करो सॉल्व करने, तो एक एक ट्राई करो सॉल्व करने ऐसा। अब तो राइट आंसर लिख दो, इतना ही इंडिया हूँ। तो जल्दी से आंसर लिखो, क्या आता है बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट ही है नाविद खान, आंसर तो लिख पहले। सी 81 71। तो दो जनों के आंसर राइट है, एक का गलत है। नायकवाड़ी का रॉन्ग आंसर है। ग्रुप में लिंक शेयर किया, फिर भी पर्सनली मैसेज कर रहे हो, लिंक भेजो। हाँ फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि पर्सनली मैसेज करो, लिंक भेजो, इसीलिए लिंक भेज रहा हूँ। थोड़ी मैं कुछ चैटिंग कर लेते बड़े। तो फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे बी है ना, तो बी 10 आना है मुझे, तो 10 लिखता हूँ। यहाँ पे कितना है, ए कौन सा मेरा 36 है, तो रूट में 36 प्लस 64, ये होता है 100। 100 का अगर रूट करेंगे तो मिलता है 10। ओके, तो नेक्स्ट वाली क्या है, 50 है। तो डाउन वाला मैं पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद में ये वाला सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे कितना है, 12 आना है मुझे, तो 44 प्लस 100 कितना होता है, 144। और 144 का स्क्वायर रूट कितना है, 12 ही है। तो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 11 है। तो ऑब्वियसली पता है 11 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करोगे, तो अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 121। 121 माइनस 50 करो तो कितना आंसर मिलता है, 61 कहाँ से आता है, 71 आता है। 71 आंसर आता है। ओके, 11 यहाँ पे इक्वल्स टू आता है 50 प्लस 71। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तुम्हें को पता है ना 61 किसने लिखा, फिर मैसेज लिख के डिलीट करके फायदा क्या है उसका। तो समझ में नहीं आया तो बोलो, समझाता हूँ, और समझ में आया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट लूँ या वंस मोर बोलता हूँ? नेक्स्ट ले तो एन तो नहीं, एन नेक्स्ट ही लिखो, वो भी समझ में आया। नेक्स्ट तो लिख दो कम से कम। समझ में आया सर, शुक्रिया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 14, 7 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हो जाए 8, 6,
और 4 7 7 और यहाँ पे भी 7। तो देखेंगे आंसर कौन फाइंड आउट करता है, उसके बारे में मैं हिंट लिखता हूँ। हिंट बहुत इजी है। ए 8 आता है, बी 24, 21 और डी 28। नहीं समझा? अब नहीं समझा तो मैसेज करो व्हाट्सएप पे बाद में, तब समझाता हूँ। क्योंकि चला गया अब कहाँ से, इसलिए पूछता हूँ ना। तब पूछने के टाइम पे पूछते नहीं है, बाद में लिखते हो नहीं समझा। ए बी सी। तो हिंट के लिए लिख देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करो। तो ए इंटू बी इंटू सी करो, तो आंसर कितना आता है बोलो जल्दी से। YouTube is not receiving the enough video maintenance, please smooth connection. तो जल्दी से आंसर लिखो क्या आता है, अगर नहीं समझा लीजिए। ट्वेंटी वन रॉन्ग आंसर है। अब बोला तो 21 कोई नहीं लिखता। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे लिखा भी हो ना, यहाँ पे लिखा हो ना ऊपर, क्या है, ए इंटू बी इंटू सी करो ना, ए इंटू बी इंटू सी। तो एक ही वैल्यू मिलता है, तीनों में कॉमन आता है। देखो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, अब घर पे हो तो ट्राई करो कैलकुलेटर यूज करने का। ट्वेंटी फोर रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिखा हो ना 14 इंटू 8 इंटू 7 करो, बाद में 7 इंटू 6 इंटू 7, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंटू 4 इंटू 7। ओके, यहाँ पे एक वैल्यू आती है वो तो लिखो कम से कम। 14 इंटू 8 इंटू 7 कितना होता है? 28 इज करेक्ट आंसर। ओके, 28 इज करेक्ट आंसर। तो एक ही वैल्यू आती है सभी में कॉमन, दैट इज 7 8 4 7 8 4 7 8 4। ओके, सभी में कॉमन आता है। अगर 4 इंटू 7 कितना होता है? एक नहीं लिखा तो 28 सब लोग लिखते हैं। ओके, तो 28 इंटू 4 इंटू 7 करोगे ना तो 784 मिलेगा। ट्राई करके देखो। अगर नहीं समझा हो तो कमेंट करो, नहीं तो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लिखो। बस 14 इंटू 8 करना है, 14 इंटू 8 इंटू 7। 784 पता है मुझे भी। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट लिखो या वापस समझाओ। तो कोई नहीं लिखा इसमें, मतलब समझ गए हो। मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ।
तो कौन सा था 23, ठीक है। और 7 प्रॉब्लम्स है, उसके बाद मैं खत्म करूँगा। 7 क्वेश्चन मार्क 32 11 13 और 15 और 46 और यहाँ पे 36 और 30। 16 क्वेश्चन मार्क 32 11 13 15 30 36 46। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो इसके मैं हिंट दे देता हूँ। ये ए, ये बी, ये सी, ओके। ए बी सी डी लिखा हूँ। यहाँ पे सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए, ओके। इंटू ए करो, बाद में प्लस इंटू 2b। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करो। एग्जाम में बस 1 मिनट होता है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्या आता है आंसर बताओ। समझा। मोबाइल इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कोई कोई है ना कमेंट आंसर भेज रहे हैं लिख के बाद, ओके, वो चेक कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट, पहला आंसर तो लिखो इसका, बाद में नेक्स्ट करके लिखो। कौन यार ये जमीर मूस, महबूबा, महबूबा, इधर पूरे इसका पढ़ने भी नहीं आ रहा। A20 जमीर मुरसल, मुरसल। नेक्स्ट बाद में कौन यार, महबूब टेलर। A20, तो एक लिखो तो आंसर मिल गया। तो आंसर 20 करेक्ट है, ओके। आंसर 20 करेक्ट है। तो यहाँ पे 6 सी कितना है 30 है, ओके। यहाँ पे मैंने दिया हो ना फॉर्मूला, वो यूज़ करना है। तो 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 16। उसके बाद में क्या करना है, ये ए हुआ प्लस 2b, प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू बी मतलब 30। तो 1/2 इंटू 16 अगर डिवाइड करो तो मिल जाता है आंसर। तो ये 2 इंटू 13 कितना होता है, कमेंट लिखते फिर डिलीट करते भैया, मैसेज बहुत पीछे रहे हम। तो वहाँ पे लाइव बटन है ना, तो यहाँ पे लाइव करके बटन रहता है, वो लाइव पे क्लिक कर दो। जहाँ मैं सिखा रहा हूँ वहाँ पे 60 लॉन्ग है, अच्छा 60 बता रहे। यहाँ पे 11 करना है, तो ये 22 होता है। फिर 16 को डिवाइड करोगे तो कितना होता है, जल्दी करो कमेंट। ये 8 होता है, ओके। 8 आता है, 8 प्लस 22 30 होता है। सी की वैल्यू ये 30 हुआ। और नेक्स्ट क्या है, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क है एज इट इज। और क्या करना है 1/, यहाँ पे 36 इंटू क्वेश्चन मार्क।
चला गया। तो क्वेश्चन मार्क इंटू 30 ये और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 13 जब फाइंड आउट करोगे ना 36 और पे यहाँ पे 1/2 ये 2 वो सेट जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 36 इंटू 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे इक्वल्स टू 1 एज इट इज जो 1 मल्टीप्लाई करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 13 का होता है 2 26 ओके। तो यहाँ पे प्लस और क्वेश्चन मार्क रिमेन होता ना तो 8 + 2 × 2 = 30 हाँ करेक्ट है। नहीं समझ क्या समझ में नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 20 होती है। वंस मोर ठीक है वंस मोर तो ध्यान से तो पहला क्या है 16 है 11 है 30 है तो यहाँ पे मैंने फॉर्म में लिखा है सी कितना है 30 है ओके ये 30 यहाँ पे लिख देना इक्वल्स टू 1/2 तो 1/2 एज इट इज बाद में इंटू ए बोले तो 16 होता है ओके 16 प्लस बाद में यहाँ पे 2 इंटू बी लिखा है तो 2 क्या है 11 बी है ओके 2 इंटू 11 खाली ये पुटअप करो पहले इसमें तो यहाँ पे क्या होता ये 2 16 8 होता है बाद में ये 22 ओके 8 प्लस कितना रहा ये 22 तो इक्वल्स टू 30 ये 30 होता है ना ओके सी मिल गया 30 तो नेक्स्ट वैल्यू क्या पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बाद में सॉल्व करता है ये देखो पहला भी तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था मुझे आंसर 46 तो 46 कैसे लिख सकते हैं वन यहाँ पे 1/2 इंटू तो ये 32 है ना 32 बाद में प्लस 2 इंटू 46 50 तो इसको डिवाइड करोगे तो मिलता है 16 और प्लस ये होता है 30 तो आंसर आता है 46 ओके 46 आंसर आता है। तो यहाँ पे कितना है यहाँ पे 36 है और यहाँ 1/2 है बट ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 20 है ओके 20 प्लस 2 इंटू 13 तो ये डिवाइड बाय ये अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10 प्लस करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 26 तो ये 36 इक्वल्स टू 36 होता है। तो अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो ओके ये सेकंड का आंसर है हो जाए ये अलग है ये थर्ड वन का था सॉल्यूशन और ये फर्स्ट वन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो वंस मोर बोलो समझाता हूँ। तो यहाँ कॉमनली पता चला अगर 20 नहीं ले तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो ना 36 इक्वल्स टू 1/2 दिख रहा है ना दिख रहा है और इंटू 20 रिमेनिंग होता प्लस 2 इंटू 13 करो तो 1/2 इन एक क्वेश्चन मार्क था ना क्वेश्चन मार्क एज इट इज और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 2 इंटू ये होता है 26 तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे 36 चाहिए और 1/2 करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा ना 10 ये प्लस है ओके ये मल्टीप्लाई था यहाँ पे मल्टीप्लाई बाद में यहाँ पे प्लस होगा तो ये 26 इक्वल्स टू 36 होता है। तो नेक्स्ट लो या वापस समझाओ नेक्स्ट लो या वापस समझाओ खाली ये फॉर्मूला याद रखो ये फॉर्मूला यूज हुआ उसमें नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री का था 24 3 7 4
73, 85 और 97 क्वेश्चन मार्क 6, 8 और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 5, 7, 10, 9 ए बी सी। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करो, आंसर मिल जाएगा बी। तो एम भी दिया हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करो, आंसर मिल जाएगा। अब तो जल्दी सॉल्व करो। तो कौन सॉल्व कर सकता है देखिए। आंसर 9 इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या है, 3 है ना, 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9, 9 प्लस 64 इक्वल्स टू 73। और नेक्स्ट यहाँ पे 7 है, 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है 49 और ये 36, तो इक्वल्स टू 85। और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे डैश है, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर और यहाँ पे 97। तो 4 का स्क्वायर है 16, 16 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर और ये 97। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर एज इट इज लिखता हूँ, 97 माइनस 16 कितना आता है, जल्दी बोलो। 81। और 81 का अगर क्यूब रूट करोगे तो कितना मिलता है, 9। ओके, डायरेक्टली लिखता हूँ छोटा। तो यहाँ पे 81 आता है और इसको अगर क्यूब करोगे तो 9 आंसर आता है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, इजी था, सबको समझ रहेगा। तो 25 भी न्यूमेरिकली है। तो लास्ट के 5 प्रॉब्लम में अल्फाबेट्स 35 तक तो 25 ब्लैक, तो 25, 126, 244, 337 और 8, 11 क्वेश्चन मार्क 62, 1, 2, 3 और 81। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 16। 126, 8, 62, 244, 11, 123, 337 क्वेश्चन मार्क 81। ओके, हिंट दे देता हूँ, ऐसे सॉल्व करो, मिल जाएगा आंसर। तो ए कंसिडर, ये बी, ये सी। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी को रूट करना है। ओके,
तो 1a² माइनस c², अंडर रूट करो, b मिल जाएगा। जल्दी से आंसर लिखो, क्या आता है वो। तो सॉल्व जल्दी करो, आंसर क्या था कमेंट करो। सिक्सटीन 18 रॉन्ग है, 16 आंसर है। 18 रॉन्ग है, 16 आंसर है, क्योंकि 256 में 16 into 16 256 करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये पहला देखो, तो यहाँ पे 126 माइनस 62 करोगे तो आंसर आता है 64, और 64 को रूट में करोगे ना, ठीक है, तो 8 आता है। 64 को रूट में करोगे तो यहाँ पे क्या है, 244 माइनस 223 है, तो इसको अगर आएगा ये माइनस करोगे ना तो 121 आता है, तो इसका आंसर आता है 11 अगर रूट में करोगे। तो यहाँ पे 337 है, यहाँ पे 81 है, ठीक है। तो क्या करना है, कॉमन सेंस, 337 माइनस 81 करोगे तो कितना आंसर आता है, 256 करके 256, और इसको रूट लोगे तो आंसर आएगा 16, दैट इज ऑप्शन डी। समझा है तो नेक्स्ट बोलो। इजी था, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर हिंट दे दिया तो इजीली सॉल्व कर सकते हो कोई भी। तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट लूँ वंस मोर। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, b इक्वल्स टू a माइनस सी करो, तो यहाँ पे 126 है तो 126 लिया, माइनस 62 करोगे तो आंसर कितना आएगा 64, अगर रूट करोगे तो आंसर 8 आंसर आता है। उसके बाद में क्या है 244 है, 244 माइनस 123 करोगे तो कितना आंसर आएगा 121 आएगा, तो 121 को अगर रूट करोगे तो आंसर आता है 11। ओके, यहाँ पे 8 आया, 11 आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 337 है ना, तो 337 माइनस 81 जब करोगे तो आंसर आएगा 256। तो बहुत बार कहा है कि रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद कर लो। ओके, तो 256 का क्यूब रूट क्या है, 16 है। अगर फिर भी नहीं समझा है तो लिंक है नीचे, वहाँ पे जाके मैसेज कर दो। नेक्स्ट 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 ले रहा हूँ नेक्स्ट। तो अब मैं हिंट नहीं देता, आप सोल्व करो। 26, ये पहला ब्लॉक, 8 और 2। ओके, ये मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, कंफ्यूज मत हो। ये 0 नहीं है, 9 1, बाद में यहाँ पे 10 2। तो जो रेड पेन से लिखा ना, तो ये अल्फ़ाबेट है। ओके, ये अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। ओके, ये 0 नहीं है, ओ है। ओके, इंग्लिश का वो, इंग्लिश में होता है ओ फॉर ऑरेंज, चलो ओ फॉर ऑमलेट भी होता है, ओ फॉर वही ऑप्शन। ठीक है, हिंट कहाँ गई। तो ये चार्ट मैंने दिया हूँ वंस मोर, इसके हिसाब से ट्राई करो सॉल्व करने का। तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी, तो
अगर नहीं दिख रहा है ना, ये क्या, ये नहीं दिख रहा है ना, तो इसको फुल स्क्रीन कर लो, ऐसा रोटेट करके देख लो। ओके, आई होप सो दिख रहा तो है। अगर नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बटन है ना, तो ऐसे में देख लो, दिख जाएगा। ओके, ऐसे में देख लो, कहाँ गया यार, ऐसे में देख लो, दिखेगा। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करो, क्या आता है। आई आई नहीं रही, आई नहीं आता, तो मैंने हिंट नहीं लिखा हूँ। आई नहीं आता। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे तो नहीं है, शायद है ना कोई। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखने, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है। ओके, अल्फ़ाबेट लिखना है। ये जीरो है, आई है, तो यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट है, एक्स नहीं है। तो ये पी, और यहाँ पे ओ। ओके, ये ओ है, जीरो नहीं। यम और यन। अब तो ट्राई करो, और यहाँ पे हिंट भी है ना, ट्राई करो ना हिंट देख के। तो इसको ना ऐसे सॉल्व करो, मिल जाएगा आंसर। ट्राई करो, कोई भी अभी तक आंसर करेक्ट नहीं दिया। करेक्ट थोड़ा तो आंसर आएगा आसपास, तो मैं बता देता हूँ। आई नहीं तो यल, यल भी नहीं है, आई भी नहीं है। यल तो ऑप्शन में भी नहीं था, यल भी ऑप्शन में है ही नहीं। देखो क्या आता है आंसर, जल्दी से कमेंट करो। अब यहाँ पे हिंट भी है। अब मैसेज डिलीट करके क्या फायदा मिलने वाला, तीनों दोनों को भी। आंसर सभी चैट सभी ने पढ़े, आंसर गलत लिखा, मैसेज डिलीट करके क्या मिलने वाला। भी ऊपर की और एक डिलीट कर, नेक्स्ट का भी क्या है बचा, वो भी डिलीट कर छोड़। कितना ईजी है। 8 × 2 करोगे तो कितना मिलता है, 16। ओके, तो चार्ट में देखो 16 की वैल्यू कौन सी है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ही रॉन्ग लिखा है, तो क्वेश्चन भी रॉन्ग लिखा है। तो 16 यहाँ पे पी आना, 15 आना था, 15। तो यहाँ पे 16 आना था, तो यहाँ पे पी आता है। क्वेश्चन मैंने ही गलत लिख दिया। ओके, तो 9 × 1 होता है। 9 की वैल्यू क्या थी, आई, तो आई तो करेक्ट है। ओके, यहाँ पे आई आता है, और यहाँ पे 10 × 2 है ना, तो 10 × 2, और ये होता है 20, 20 की वैल्यू टी। तो ऑप्शन टी है। तो यहाँ पे लिखिएगा टी था। ओके, कितने जन कंफ्यूज हुए, मैंने गलत कर लिख दिया क्वेश्चन। तो 8 × 2 करोगे तो 16 मिलता है, तो 16 की वैल्यू है पी। ओके, और उसके बाद में 9 × 1 करना है, उसकी वैल्यू है आई। और नेक्स्ट क्या, 10 × 2 है, 10 × 2 20 होता है, 20 टी होता है, 20 टी है, 21 यू है। ओके, 21 यू है। तो इंसान हूँ, इंसान से गलती होती है। पी लिखा वहाँ पे, ओ लिखना था, ओ लिखा गलती से पी लिखना था, तो ऑप्शन में टी एक लिखना भूल गया मैं। नेक्स्ट लूँ या वंस मोर बोलूँ। मैसेज भी कर रहे हो ऊपर से, फिर वहाँ भी ये कर रहे हो, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो।
26, 27। तो ये अल्फाबेट्स है न्यूमेरिकल में, ई सी ओ, बाद में यहाँ पे एफ एल जी जी ए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, ए इक्वल्स टू जी, बी इक्वल्स टू एन, और सी इक्वल्स टू यू, डी इक्वल्स टू आई। जब 26 क्वेश्चन बना रहा था तब कॉल्स आ रहे थे, इसके वजह से नहीं गलत कर दिया तभी कि मेरे क्वेश्चन सच से गलत हुआ, क्योंकि तब और मेरी मम्मी को प्रमोशन मिला है ना, तो एचएम का, तो उसमें मैसेज लिख रहा था या चैट कर रहा था, तब क्वेश्चन बना रहा था, तो गलती से मैंने गलत कर दिया। ये राइट एपट क्वेश्चन आ गया। तो हिंट है जी। जी करेक्ट आंसर है। ओके, जी करेक्ट है। जी जी, हाँ जी। तो तो ये ई इंटू कितना करो, ई इंटू पहला कौन सा था, ई इंटू सी। तो ऐसा सॉल्व करना है, ई इंटू सी इक्वल्स टू ओ होता है। कैसे देखो, ई की वैल्यू क्या चार्ट में दिया है, 5। ओके 5, सी की वैल्यू क्या है 3 है, और इक्वल्स टू होता है 15। 15 की वैल्यू ओ है। ओके, अब तो करेक्ट है मेरा। तो नेक्स्ट क्या है, एफ एफ इंटू बी इक्वल्स टू एल। ओके, एफ की वैल्यू कितनी है 6 है, और बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये 12 होता है। 12 की वैल्यू कितनी है, एल है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे जी है, जी इंटू ए। ओके, जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू कितनी है 7 है ना, जी की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 1, और 7 इंटू 1 होता है 7, तो ये जी आंसर होता है। जी 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 जी, ये डस्टर टूटा। के पांचवें टाइम मेरा दस्तर टूटने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28। मेरा लैपटॉप तो कलरफुल हो गया। तो 28, 2 3 4, बी 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 जी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी एम, और ऑप्शन डी एन। हाँ, तो चैटिंग कर लेते बेटे, फिर मेरे को कंफ्यूज करते हुए आ गया। नेक्स्ट ये आप लाइव पे क्लिक करो। नेक्स्ट कहाँ से नेक्स्ट बताऊँ, आंसर तो लिखो, आंसर लिखे बाद में नेक्स्ट लिखे तो क्या तो बोलूँगा यार। ये कौन है, महाभू टेलर, टेलर तल, क्या प्रोनाउंस करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। डी, ऑप्शन डी एम इज अ करेक्ट आंसर। एम डी नो, तो यहाँ पे 2 है ना,
तो 2 स्क्वायर, 3 3 स्क्वायर, 4 4 स्क्वायर, ये कितना था 4 9 और ये 16। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पे बी है ना, तो बी की वैल्यू क्या है, ये बी की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, ये बी की वैल्यू 2, ये बी की वैल्यू 2। तो इसमें बस -2 का देना है, तो इसका आंसर है 2। ओके, यहाँ पे बी मिला ना 2, तो यहाँ पे 7 होता है, तो 2 क्या हुआ बी हुआ। 7 क्या दिया है, एक चार्ट दिया है। ओके, चार्ट में देखो 7 की वैल्यू क्या है जी है। ओके, 7 की वैल्यू जी है, और 1 में 16 - 2 होता है 14। 14 की वैल्यू क्या है वहाँ पे, 14 है ये। ओके, नेक्स्ट लो या वंस में बोलूँ, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ से देखो, तो ये ऐसा सॉल्व है। यहाँ पे 2 है, तो 2 को स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर है 4, और 4 और यहाँ ये बी है। ओके, 2 का मतलब ये बी है, सभी बी है, तो बी की वैल्यू क्या आती है 2 है। ओके, कोड में तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, 4 - 2 करोगे तो 2 होता है, तो आंसर यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर रहता है 9, 9 - 2, मतलब ये बी को माइनस करोगे तो आंसर आता है 7। 7 की वैल्यू दी है वहाँ चार्ट में जी, और 4 है, उसके अंदर 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 - 2 करोगे तो आंसर आएगा बी माइनस, ये बी है ना -2, तो आंसर आता है 14। 14 की वैल्यू है ये। कौन सा सॉल्व किया, कौन सा क्वेश्चन लिखा 28 ना, क्वेश्चन नंबर 29, 26 यू, बाद में ई, और उसके बाद में 24 यस, 5, और यहाँ पे 22 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ई है। तो फाइंड आउट करो इसकी वैल्यू क्या आती है। ऑप्शन ए क्यू है, या ऑप्शन बी आर, या ऑप्शन सी ई आता है, या ऑप्शन डी ओ। ओके, जीरो नहीं है, ओ है। तो ट्राई करो सॉल्व करने का, देखने क्या आता है आंसर। टांग, और एक बार सही नहीं करती। तो आंसर क्या है जल्दी, आंसर क्यू। 29। ओके, क्यू लिखा है आंसर, क्यू इज अ करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करो। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी मेरी 26 है, और 26 माइनस ई, ई की वैल्यू क्या है 5। ओके, ये ई है ना, इसको माइनस कितना होता है, ये 5 होता है, इसका चार्ट में देखो है 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 21, और 21 की वैल्यू चार्ट में क्या है यू है। ओके, चार्ट में देखो यू आता है, उसके बाद में कितना है 24 है, 24 - 5, तो 5 दिया डायरेक्टली, तो आंसर आता है कितना होता है 19। 19 की वैल्यू है यस। ओके, 22 - 5, वंस मोर 5, ई की ये ई दिया ना, तो ई का मतलब है 5, तो ये होता है 17। 17 की वैल्यू कितनी है क्यू है, तो क्यू इज अ राइट आंसर। तो सभी ने क्यू 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 क्यों 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 क्यों।
तो क्वेश्चन नंबर 30, तो और 5 क्वेश्चन के आने में छोड़ दूंगा। डी एच एल बी पी एफ एफ एल क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी सी आर और डी एस। तो ट्राई करो जल्दी जल्दी सॉल्व करने की, किसका राइट आता देखेंगे आंसर। आंसर आर 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 इज करेक्ट। तो पहला वर्ड क्या था यहाँ पे, तो कैसे ओके डी है, उसके बाद में ना प्लस बी। डी की वैल्यू क्या है 4 है और बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो प्लस करोगे तो 6 होगा। 6 की वैल्यू क्या है एफ। ओके इतना इजी था। एच प्लस डी इक्वल्स टू यल होता है, और नेक्स्ट है यल प्लस एफ। यल प्लस एफ होता है, और ये यल की वैल्यू कितनी है चार्ट में देख लो 12 है, और एफ की वैल्यू 6 है, तो 18 आर की वैल्यू है। तो 31 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन सी आई एफ, सी आई डी नहीं है, सी आई एफ है। एच डी जी, और बाद में यहाँ जी है क्वेश्चन मार्क और ई। ट्राई करो, ऑप्शन नहीं दिया हूँ। तो हिंट दे देता हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ट्राई करो, एक आंसर मिलता है क्या कॉमन आता है, देखो सब में एक कॉमन आता है, और कॉमन को माइनस करोगे ना तो ये आंसर मिल जाएगा। तो हिंट भी है चार्ट भी है, जल्दी से लिखो। तो आंसर किसी ने नहीं लिखा अभी तक। यहाँ पे क्या है, पहला सी प्लस एच प्लस जी करो, उसके बाद में क्या है आई प्लस डी प्लस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ थोड़ा गैप छोड़ता हूँ,
एफ प्लस जी प्लस ई करो, तो इसकी चार्ट में वैल्यू देखो कितनी आती है। एफ की वैल्यू क्या है चार्ट में, 6 है। जी की वैल्यू क्या है, 7 है। ओके, ये 5। तो सी की वैल्यू क्या है, 3 है प्लस, ठीक है। एच की वैल्यू है 8 और ये वैल्यू है 7, तो टोटल हुआ 18। इसका भी टोटल हो रहा है 18, तो यहाँ पे भी टोटल होना चाहिए 18। ओके, आई की वैल्यू ई ई ई, तो आई की वैल्यू कितनी है, 9 है। ओके, आई की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे कितना प्लस होगा, देखो यहाँ पे 9 + 5 होता है 14, और प्लस ई कहाँ से आता है, 14 है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 18 है, तो 18 माइनस 14 करोगे तो कितना मिलेगा, 4। 4 की वैल्यू क्या है, डी है। ई कहाँ से आता है, आई की वैल्यू कितनी है, 9 है, ये 4 है। 9 + 4 13, और 13, 13 माइनस 3 कितना, 5। 15 16 17 18, सब लोग एक मिस्टेक करा तो सब लोग ई डी डी लिखने लगे। हाँ करेक्ट है। तो सी की वैल्यू थी 3, एच की वैल्यू है 8, जी की वैल्यू है 7 और टोटल होता है 18। आई की वैल्यू है 9 और डी की वैल्यू है 4, और 1 में प्लस क्वेश्चन मार्क 18। ओके, 9 + 4 होता है 13। ओके, 9 + 4 होता है 13, और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 18। तो 13 माइनस 18 करोगे तो आंसर आता है 5, और 5 इक्वल्स टू होता है ई। ओके, आंसर मिल गया है। मैं भी क्या करूँ, यहाँ मैसेज बहुत कर रहे सब, आंसर दिखा रहे, कोई भी कंफ्यूज कर रहे, कोई भी कंफ्यूज कर रहे। तो 31 32, तो 17 आई एच और एम क्वेश्चन मार्क 6 ओ एल जी ओ एल जी ओ एल। तो सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आता है, ऑप्शन में वापस नहीं था। मैं भी इंसान का बच्चा, गलती करता हूँ मैं भी, क्या हंसते बैठे। ये मैसेज, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मैं भी साइड में सॉल्व करना। यहाँ पे क्या 17 है ना, तो 17 प्लस यम डिवाइड बाय 2। यस, यस नहीं, यस रॉन्ग 8 है। तो 17 कितना है, देखो अच्छा, यस एम की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो ये कितना होता है 17, 13, 17 प्लस 13। ओके, तो होता है 15। ओके, और ओ की वैल्यू कितनी है, 15 है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये बाद में सॉल्व करता हूँ। एच का देखो, एच की वैल्यू कितनी है चार्ट में, 8 है, और जी की वैल्यू कितनी है, 7 है। जी मैंने 7 लिखा, या फिर यहाँ पे लिखना था 8/6, तो 8 यहाँ पे 2, 8 + 6 होता है 14, 14/7, 14/2, 7 था यहाँ पे, कहाँ गड़बड़ किया नहीं, क्वेश्चन क्या था, 6 है, और यहाँ पे जी, जी 14 8 6 8 14 है, 14 2 6 12 4 बी, यहाँ पे डी आता है।
6 और नेक्स्ट लिखे आई क्वेश्चन आई प्लस क्वेश्चन मार्क। आई की वैल्यू कितनी है 9, 9 प्लस डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू आता है 24। तो 24 की वैल्यू क्या लिखा तो कमेंट करो। क्वेश्चन मेरे हाथ से मैंने रॉन्ग लिखा है। 4/2 9 is to 24 24 minus 9 9 24 question mark okay 15 9 24 24 सर दिख नहीं रहा है, एक सेकंड में क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हूँ। 24 8 plus 6 9 plus I question 12 की वैल्यू ये ओके। आंसर 15 है, तो 15 की वैल्यू है 15 ओके। तो यहाँ पे क्या दिया था तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो आई की वैल्यू पता है, यल की वैल्यू कितनी है 12 है ओके, यल की वैल्यू 12 है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये टोटल डिवाइड बाई 2 है ना, तो ये 15 मैंने बाद में मिलता है, 15 स्टार्टिंग में नहीं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया था। तो यहाँ पे आई है ना, तो आई आई प्लस यहाँ पे आई प्लस क्वेश्चन मार्क होता है डिवाइड बाई 2 और आंसर कितना आता है 12। 12 कहाँ से मिला, एम की वैल्यू 12 है, सॉरी यल की वैल्यू 12 है ओके। ये ब्लॉक है ना, इसकी वैल्यू 12 होती है ओके। आई प्लस यहाँ पे आता है 12 इक्वल्स टू 12, तो आई की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ पे इक्वल्स टू 12 होता है प्लस क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे डिवाइड बाई 2, तब जब ये यहाँ पे 2 जाता है ना तो ये 24 होता है। 24 माइनस 9 करोगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगी, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 15 और 15 का वैल्यू है ओ ओके। हाँ तो मैं भूल गया था निकालने। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वैल्यू आई दिया है, आई प्लस क्वेश्चन मार्क है, तो अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो 12 कहाँ से आया, 12 की वैल्यू देखो, चार्ट चला गया। तो चार्ट में देखो इसकी वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है और प्लस करोगे तो कितना होगा, आई की वैल्यू कितनी है 9 है ओके, यहाँ पे 9 वैल्यू है और प्लस क्वेश्चन मार्क एज इट इज, तो यहाँ पे 12 की वैल्यू यल है ओके, ये यल है 12 और 9 है आई प्लस क्वेश्चन मार्क। जब ये 2 वो साइड जाएगा तो 24 होता है और आई की वैल्यू 9 थी, तो 24 माइनस 9 होता है 15 और 15 की वैल्यू है ओ। समझ में आया तो यस लिख दो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया। दिख नहीं रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ पर क्वेश्चन आंसर दिख रहा है, तो वंस मोर समझा देता हूँ क्योंकि गिचमिट करके रख दिया मैंने ओके। तो यहाँ पे पहला क्या है आई, तो क्या करना था, आई प्लस आई को प्लस करना था ओके, आई प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और डिवाइड बाय 2। यल की वैल्यू मुझे पता है कि यल की वैल्यू कितनी है 12 है, यल की वैल्यू कितनी है 12 है और आई की वैल्यू कितनी है बॉक्स में 9 है, तो 9 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू यल की वैल्यू थी 12 और 12 2 हो सक जाएगा ना, 9 प्लस क्वेश्चन मार्क तो ये 24 होता है और क्वेश्चन मार्क माइनस 24 9 करोगे तो ये होता है 15 और 15 की वैल्यू है ओ ओके। समझ में आया, क्योंकि लाइव होता है ना तो कंफ्यूज मैं भी हो जाता हूँ। चैटिंग मरवाते मेरे को हमेशा।
क्वेश्चन बना रहा था तब मेरी भी क्लास चली थी, तो गड़बड़ गड़बड़ में मैंने गलती से। तो क्वेश्चन नंबर कितना हुआ अभी? 31, 32, 33 शायद। 20, 10, J, 15, E, और यहाँ पे J है, 10, A, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो लास्ट में कॉमन J नहीं आता, तो सॉल्व कैसे करना है देखो। तो सॉल्व ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू क्या है? 20 है, तो 20 एज इट इज -10। ओके, -10 करोगे तो कितना मिलेगा आंसर? 10। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या है? जे है ना, 10 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 10 आता है, तो 10 की वैल्यू जे, तो यहाँ पे जे मिल गया। नेक्स्ट क्या है? 15 है, 15 माइनस ई, ई की वैल्यू है 5। ओके, ई की वैल्यू है 5, अगर माइनस करोगे तो 10 मिलेगा, तो यहाँ पे भी जे आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? 10 है, तो 10 माइनस ए की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू होता है 9, और 9 की वैल्यू है, ये टाइम आंसर जे नहीं है। ओके, आए। तो ये समझ में आया तो बोलो। यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर जे जे आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी जे आएगा, ऐसा रूल्स नहीं है। समझ में आया तो यस बोल दो। गड़बड़ कुछ कर हमने। थर्टी 34 सी सी एफ डी डी एल जे नहीं, ई ई क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सी, डी सी। सॉल्व करो। हाँ, कहाँ गई? लाखों। तो ट्राई कर सॉल्व करने का। तो हिंट के लिए ऐसा देता हूँ, ट्राई करो आप तो सॉल्व करने। तो किसी को आंसर मिला तो कमेंट करो। तो फर्स्ट कैसे आती वैल्यू देखो यहाँ पे, ये वैल्यू कैसे है? सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। ओके, अगर इसको स्क्वायर करता हूँ तो कितना मिलता है? 9। तो 9 माइनस ये सी की वैल्यू कितनी है और एक 3 है, तो ये 6 मिलता है। 6 की वैल्यू क्या है? एफ है। ओके, ये 9, ये मेरी सेकेंड सी है, ये वाला सी है, और वन में ये नेक्स्ट सी, और ये एफ की वैल्यू यहाँ पे नहीं है सर। क्या नहीं है वो बाद में पूछो। तो आंसर फाइंड आउट करो। फर्स्ट वैल्यू कैसे आई मैंने बताया, सेकेंड वैल्यू देखो। के लिए लिख ही देता हूँ। यहाँ पे डी है ना, तो डी की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 को स्क्वायर करो 16। 16 माइनस कितना करेगा आगे? ट्राई करो, आंसर निकालो, बाद में बताता हूँ। फालतू के मैसेज।
तो आंसर टी इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे डी है ना, तो डी की वैल्यू क्या है, 4 है। ये अगर माइनस करोगे तो आंसर आता है 12, 12 होता है यल। तो ई है, तो ई को क्या करोगे, ई का आंसर है 5, 5 का स्क्वायर है 25, 25 माइनस 5, तो आंसर आता है 20, और 20 की वैल्यू है टी। ओके, 20 वैल्यू है टी। तो नहीं समझ में आया तो बोलो, या नेक्स्ट लो तो नेक्स्ट लिखो। बस इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर कर देना है। सी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू 4 और ई की वैल्यू है 5। तो इसको स्क्वायर करोगे ना, 5 को स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 5 करोगे तो यह ई की वैल्यू 5 है। ओके, ई डी की वैल्यू 4 होती है और सी की वैल्यू 3 होती है। तो 3 स्क्वायर माइनस करोगे ना तो 9 मिलता है, 3 का स्क्वायर, तो आंसर आता है 6, 6 होता है एफ। तो यहाँ पे एफ मिला। कभी चेक करते हैं लेकिन वाली क्वेश्चन कौन सा, 34, 34 या 35 क्वेश्चन, कोई तो कमेंट कर रही है, क्वेश्चन नंबर ही बोलिए भी 35। क्या है यहाँ पे, 4, 8, 12, 4, 8, 12, बाद में बी, डी, एफ, एच, 8, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एफ है, ऑप्शन डी जी है, और ऑप्शन ए एच है, ऑप्शन ई। 35, 35, 35, क्वेश्चन नंबर 35। तो जब मैं बोलता हूँ ना तो उसके 5 या 6 सेकेंड के बाद में डिले होता है, और डिले के बाद में लाइव चढ़ आता है। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ ना तो एक 5 to 6 सेकेंड के बाद में आपको दिखेगा। ओके, प्रोसेसिंग होने टाइम लगता है उतना। तो इसी तरह सॉल्व करो सभी। तो आंसर कितना है लिखो पहला। एच, तो पहला क्या था यहाँ पे 4 है ना, तो 4 प्लस कहाँ गया, ऐसे सॉल्व करो। तो क्या 4 है ना, 4 डिवाइड बाई 2, उसके बाद में यहाँ पे बी है, बी बी होता है 2। तो एच की वैल्यू कितनी है, 4 में 8 है ना, तो यहाँ पे 6 होता है। ओके, 4/2, 8/2 और 1 में 12/2।
यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो 4/2 करोगे तो 2 आंसर आता है, ओके। और बाद में यहाँ पे 8 है, 8 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आता है, कितना आता है, यहाँ पे 4 आता है, तो डी की वैल्यू मिल गई। और बाद में 12 है, तो 12 को अगर डिवाइड करो तो आंसर आएगा 6, दैट इज एफ वैल्यू, ओके। और प्लस यहाँ पे एच की वैल्यू, यहाँ पे प्लस करते जाना है। तो आंसर किसने लिखा है? पूरे ऑप्शन हुए ABCDEFG। तो सभी में खाली एक ही कॉमन आता है, देखो। तो यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 2 आता है, तो यहाँ पे 8 आंसर आता है, तो यहाँ पे भी 8 आंसर आता है, और यहाँ पे भी 8 आंसर आता है। तो अब आंसर कौन सा ऑप्शन वो बोलो मुझे, आंसर कौन सा वो लिखो यार, पूरे ऑप्शन लिखे। आंसर कौन सा वो कमेंट करो, ABGHFEP। आंसर कौन सा है? एच है। एच की वैल्यू कितनी है? 8 है। आंसर यही है, ओके। यहाँ पे एच है, एच की वैल्यू कितनी है? 8 है, ओके। एच की वैल्यू 8 है, यहाँ पे भी एच है, तो यहाँ पे 8 दिया है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एच ही हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे 8 आ रहा वैल्यू, इसका मीनिंग क्या है? ये एच है। तो सभी आंसर देखिए, फायदा नहीं, खाली एक ही ऑप्शन देना था, एच है। समझ में आया तो रब करूँ? तो लास्ट प्रॉब्लम इसमें बस, तो लास्ट प्रॉब्लम 36, 35 लेना तो 36। तो यहाँ पे बी 3 डी, बाद में डी एफ और एच, एच एल क्वेश्चन मार्क, और ये सबसे डेड इजी है। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी बी क्यू, ऑप्शन सी सी आर, ऑप्शन डी डी आई। यार ये बात, तो ये बहुत इजी है, बस इसका है ना इक्वल्स टू सिंबल में इसका आंसर लिख दो, तो आंसर इजीली मिल जाएगा। अब सब ऑप्शन लिखे तो बस इसके इक्विवेलेंट लिख दो, आंसर मिल जाएगा। आई नहीं, यस भी, यस यस एच नहीं इसमें, PQRI, यस कहाँ से आता है? बहुत इजी है, इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, डिवीजन नहीं करना है, बाद में स्क्वायर रूट नहीं करना है, जो वैल्यू है ना एज इट इज उसका हॉरेक्ट बनाओ, क्यू क्यू भी नहीं है। अब बचा कौन सा, वो भी लिख दो सब, PQRI, एक 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 ऑप्शन लिख दो, क्या बोलूँगा। जो वैल्यू है बस उसी को यहाँ पे लिखो इक्वल्स में, मतलब ये है, जैसा ब्लॉक दिया ना सेम ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करो। अब कौन सी वैल्यू बची है देखो, तो यहाँ पे क्या है? बी है, ओके। एज इट इज लिखो, यहाँ पे बी है ना, तो बी की वैल्यू क्या है? 2 है। डी की वैल्यू कितनी है? 4 है, ओके। एच की वैल्यू कितनी है? 8 है, ओके। तो ये क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, ओके। 2 4 8, तो ये क्या हो रहा है? डबल हो रही वैल्यू। 3 है यहाँ पे, 3 6 12, तो यहाँ पे डी एच, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो डी की वैल्यू कितनी है? 4 है। एच की वैल्यू कितनी है? 8 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा? 16। 16 की वैल्यू क्या है? आप तो वो तो लिखो अब, 16 कितना है? ABCD लिख लेते बेटे, कोई ऑप्शन बचा नहीं इसे। बुशरा शेख, आई IQR, सभी हो गए। यल कहाँ से आता है आपा? 16 आता है ना यहाँ पे, तो 16 की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे है ना, साइड में दिख रहा नहीं है।
B 2 है तो D 4 है और H 8 है, तो ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 2 का डबल कितना है, 4 है। 4 का डबल कितना है, 8 है। 3 का डबल कितना है, 6 है। 6 का डबल कितना है, 12 है। 4 का डबल कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 3 का डबल कितना है, 6 है। 6 का डबल 12 है। ओके, 4 का डबल कितना है, 8 है। 8 का डबल 16 है, और 16 की न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है, P है। गलती से टाइप हुआ रे भैया। गलती से ना क्वेश्चन पेपर भी गलत कर दे, मार्क्स तेरे कट होते, मेरे कट नहीं होते। तो अभी तक कितने 36 प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को 1 to 36 में क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, और किसको लेफ्ट होना है तो लेफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, पता नहीं, नया रास्ता भी है। तो किसी को डाउट है तो पूछो, क्या हुआ समाधान। हाँ, ये इमोजी का मतलब मीनिंग पता नहीं मुझे। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। तो अभी तक 36 प्रॉब्लम है यहाँ पे। 2 4 5 6। तो किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, और एक बार बोलो सर, कौन सा बोलो, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे बी था, बाद में 3 था, और उसके बाद में डी था, और यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे डी है, और क्या होता है, एच, और ये यल, एच, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो एक मिनट ये डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं क्या है, तो इसकी इक्विवेलेंट क्या है, बी की इक्विवेलेंट कितनी होती है, 2 होती है। ओके, बी कितना होता है, 2 होता है। फिर डी कितना है, 4 है। ओके, एच कितना होता है, 36 है, तो ये 8 होता है। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, फिर 6, और यहाँ पे 12। तो डी कितना है, तो 4 है, फिर ये 8 हुआ, और यहाँ पे आती है 16। तो ये डबल हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर इंटू 2 करोगे तो कितनी आएगी, 4 आएगी वैल्यू। इसको इंटू 2 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो 3 इंटू 2 करोगे तो वैल्यू 6 आएगी, और इसको इंटू 2 करोगे तो वैल्यू 12 आएगी। तो और 4 है, तो 4 इंटू 2 करोगे तो वैल्यू 8 आएगी। 8 इंटू 2 करोगे तो वैल्यू 16 आएगी। तो 16 का हम लोग को, बस मैंने ऑप्शन दिया था ABCD में दिया था ना, तो 16 में, और 16 का ऑप्शन कौन सा आता है, P आता है। अगर नहीं समझा तो वंश में पूछ सकते हैं। समझा, और कौन सा क्वेश्चन था किसी को, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, किसको लेट करना हो सकते हो, किसी को क्वेश्चन पूछना तो पूछना। तो कल का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, तो उसमें वैल्यू कितनी थी, 28, 36, 42, 30, और 45, 55, क्वेश्चन मार्क, 54, और 32। तो इसमें क्या करना था, तो ये दोनों वैल्यू है ना, 38 और 32। ओके, ये दोनों को प्लस करना है। ओके, ये दोनों को प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करना था। तो यहाँ पे कितने आते हैं, देखो 28, तेरा कोई काम नहीं तो चला जा। तो 28 प्लस 32 करोगे तो कितना मिलता है, 60 मिलता है। तो 60/2 करोगे तो आंसर आता है 30। ओके, ये 30 वैल्यू हम लोग को मिल गई यहाँ पे। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 36 है ना, तो 36 प्लस 54 करोगे और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 90/2, 90/2 होता है 45। ओके, और यहाँ पे 42 है, तो 42 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होल डिवाइड है ना, तो यहाँ पे 55 आ रहा है। तो ये 55 वो साइड जाएगा तो कितना होगा, 42 प्लस, तो ये क्वेश्चन मार्क एज इट इज 55 इंटू 2, ये 2 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है। तो 42 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये 1110 होता है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1110 माइनस 42 करोगे ना,
तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा। ओके, दैट इज नथिंग बट 68 है, तो यहाँ पे वैल्यू है ये 68। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। कोई और क्वेश्चन पूछना है? क्लास चलो और ये बच्चे लोग भी करेंगे स्टेटस बैठे बैठे। क्वेश्चन नंबर 14। भाई लाइन से सभी क्वेश्चन पूछ ले। 13 किसने पूछा था? कल का वीडियो नहीं देखा था क्या क्वेश्चन नंबर 14 का भी? तो क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या था वैल्यू? 4 6 8, ओके, 6 8 10 और नेक्स्ट था 10 28 और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना मिलता है? 4 स्क्वायर होता है 16। ओके, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 6 करूंगा तो कितना मिलेगा? 4 स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 6 करूंगा तो आंसर आता है 10। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 6 है मेरी, तो 6 को अगर 6 का स्क्वायर होता है 36। ओके, 36 माइनस 8 करूंगा तो कितना मिलेगा? 28। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है मेरी? 8 है। ओके, तो 8 को स्क्वायर करूंगा तो 64 मिलता है, और माइनस 10 करूंगा तो मुझे मिलता है 54। इसका आंसर था 54। सारे क्वेश्चन समझे? तो और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। 14 32 और कौन सा क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। तो ये 14 क्वेश्चन था ऐसा। कर लेते बैठे ठीक है ना। तो और कौन सा क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं, ओके, लाइव स्ट्रीमिंग करने नहीं बोले तो भी मुझे 19 GB के आसपास लगता है, तो प्लीज़ वीडियो तो पूरा देखा करो अगर देख रहे हो तो। आप लोग 1.5 GB डालते हो, 2 GB डालते हो तो कितने पैसे लगते हैं देखो। मैं तो डेली 19 GB डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 आज का क्वेश्चन, उसमें जे जे का कॉमन आया था और एक में आया था, समझ में आ रहा है। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में वापस मैं लिंक भेजता हूँ, 32 देख लो, बाद में दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछो। सब में जे आया था, आ रहा है सब भैया, शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पूछो। हजार डिसलाइक करो, 20,000 डिसलाइक करो, क्या मिलने वाला क्या? नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन पूछो ना, डिसलाइक करके जाते। डिसलाइक करेगा तो कुछ भी मिलता नहीं। थैंक यू, वेलकम। और किसी को पूछना है तो पूछो। थैंक यू सो मच, वेलकम सो मच। तो कल नेक्स्ट टॉपिक पे ले लूँगा, और कल थोड़ी वीडियो क्लैरिटी शायद क्लियर होगी, वेबकैम आएगा। तो और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो बंद कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 13 भाई तुम पर्सनली मैसेज कर दो, क्योंकि मेरा भी नेट खत्म होना है और मैं स्ट्रीम स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।